श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 भगवद ज्ञान। मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणा इव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो आइए अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 भगवद ज्ञान की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने से ठीक पहले जब दोनों सेनाएं तलवारें ताने खड़ी थीं, तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसा प्रश्न पूछ दिया जो सुनकर खुद कृष्ण की आंखें बदल गईं। अर्जुन बोला, माधव, मैं रोज पूजा करता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं किसकी पूजा कर रहा हूं। आप हो कौन? और फिर कृष्ण ने जो राज खोला वो कोई उत्तर नहीं, एक ऐसा विस्फोट था जिसने अर्जुन की पूरी सृष्टि को तोड़कर रख दिया। उन्होंने कहा, ये धरती, ये पानी, ये आग, ये हवा, ये मेरी 8 शक्तियां हैं, लेकिन इस सब के परे एक 9वीं शक्ति है, और वो 9वीं शक्ति अर्जुन, वो तू है। अब सवाल ये है, भगवान ने अर्जुन को अपनी सबसे खतरनाक शक्ति क्यों बताया, और इस रहस्य का युद्ध से क्या संबंध था? कुरुक्षेत्र की धरती पर खून की नदियां अभी बही नहीं थीं, लेकिन एक आत्मा पूरी तरह डूब चुकी थी। अर्जुन का शरीर रथ पर था, गांडीव हाथ में था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा सवाल तैर रहा था जिसने उसकी नींद, उसकी भूख, उसकी पहचान सब कुछ छीन ली थी। उसने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा। आंखें लाल थीं, होंठ सूखे हुए थे, आवाज ऐसी फट रही थी जैसे कोई बच्चा अंधेरे कमरे में अपनी मां को ढूंढ रहा हो। बोला, माधव, आपने मुझे ध्यान सिखाया, मन को काबू करना सिखाया, लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछने आया हूं जो मेरी रूह को जला रहा है। मैं रोज मंदिर जाता हूं, रोज पूजा करता हूं, रोज देवताओं के नाम लेता हूं, लेकिन कल रात मुझे एहसास हुआ कि मैं नहीं जानता कि मैं किसकी पूजा कर रहा हूं। हे कृष्ण, आप कौन हैं? सच में आप हैं कौन? ये प्रश्न सुनते ही कृष्ण के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो सृष्टि के सारे रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए थी। वो मुस्कान डरावनी भी थी और मोहक भी, जैसे कोई असीम शून्य मुस्कुरा रहा हो। उन्होंने धीरे से, बिल्कुल धीरे से कहा, अर्जुन, तूने आज तक जो भी प्रश्न पूछे मैंने उत्तर दिए, लेकिन आज का प्रश्न ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है। ये वो दरवाजा है जिसे खोलते ही तेरी सारी दुनिया बदल जाएगी। क्या तू सच में तैयार है? अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए कहा, हाँ। और फिर कृष्ण ने जो कहा वो कोई उत्तर नहीं था, वो एक विस्फोट था, एक ऐसा विस्फोट जिसने अर्जुन के ब्रह्मांड को तहस नहस कर दिया। अर्जुन सुन, ये जो तू पृथ्वी देख रहा है, ये जो जल पी रहा है, ये जो अग्नि जला रहा है, ये जो वायु ले रहा है, ये जो आकाश देख रहा है, ये मेरी 8 शक्तियां हैं। लेकिन ये सब मेरी जड़ प्रकृति है। इससे परे एक और प्रकृति है, मेरी परा प्रकृति। और वो परा प्रकृति अर्जुन, वो तू है, तेरी आत्मा, इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करने वाली चेतना। और ये दोनों प्रकृतियां मुझसे निकलती हैं। मैं ही इनका स्रोत हूं, मैं ही इनका अंत हूं, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। अर्जुन का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा जैसे वो किसी अनंत सागर के बीच में खड़ा है और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, कोई किनारा नहीं, कोई सहारा नहीं। उसने हकलाते हुए कहा, आप ही सब कुछ है। ये पेड़, ये पत्थर, ये हथियार, ये दुश्मन, ये मैं, सब आप ही हैं। हाँ पार्थ, जैसे एक ही सूत में सैकड़ों मोती पिरोए जाते हैं, वैसे ही मुझ में ये सारा ब्रह्मांड पिरोया हुआ है, लेकिन मैं उन मोतियों में नहीं हूं, वो मोती मुझ में है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत सूक्ष्म, और यही रहस्य समझने के लिए तुझे अपनी बुद्धि का नहीं, अपनी श्रद्धा का इस्तेमाल करना होगा। अब अर्जुन का भ्रम और गहरा हो गया। उसने कहा, लेकिन माधव, आप तो यही हैं मेरे सामने, आपके हाथ में रश्मियां हैं, आपके मुख पर मुस्कान है, आप तो साकार हैं। फिर आप कहते हैं कि आप निराकार भी हैं, सब कुछ भी है। ये बात मेरे दिमाग में बैठ नहीं रही, मुझे उलझन हो रही है। कृष्ण ने गहरी सांस ली। उनकी छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह चमक रहा था। वो बोले, तेरी उलझन स्वाभाविक है, क्योंकि तू माया के पिंजरे में बंद है। और ये माया, सुन अर्जुन, ये माया कोई जादूगरनी नहीं है, कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये मेरी ही शक्ति है, मेरी दिव्य योग माया। और इस माया के 3 धागे हैं, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों मिलकर तेरी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधते हैं कि तू सोने के घड़े में भी मिट्टी देखता है, तू अमृत को भी विष समझता है। अर्जुन ने अपनी आंखें मसली।
उसे लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा है। उसने कहा, तो इसका मतलब मैं जो कुछ भी देख रहा हूं वो सच नहीं है? मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे शत्रु, ये सब सच नहीं? सच है, लेकिन पूरा सच नहीं। कृष्ण की आवाज गंभीर हो गई। जैसे बादल आसमान में दिखता है, पानी बरसाता है, लेकिन असल में वो धूप और हवा का खेल है, वैसे ही ये दुनिया भी मेरी शक्तियों का खेल है। रंग बिरंगा, मनमोहक, लेकिन परिवर्तनशील। आज है, कल नहीं। और जो परिवर्तनशील है उसमें दुख ही दुख है। इसलिए मैं कहता हूं, इस माया को पार कर मेरी शरण में आ। ये सुनते ही अर्जुन के मन में एक नई बेचैनी उठी। उसने कहा, शरण? लेकिन शरण तो वही आता है जो दुखी हो। हर कोई तो दुखी नहीं है। मैंने देखे हैं लोग जो सुखी हैं, जिनके पास धन है, वैभव है, यश है। वो आपकी शरण क्यों आएंगे? कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए। उस मुस्कान में एक गहरी करुणा थी। बोले, पार्थ, तूने 4 तरह के भक्त देखे हैं। पहले वो जो दुखी हैं, दूसरे वो जो कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, तीसरे वो जो सिर्फ जानना चाहते हैं, और चौथे वो हैं जो ज्ञानी हैं, जो सब कुछ जान चुके हैं और फिर भी मुझ में ही रमे रहते हैं। ये चारों मुझे पुकारते हैं, लेकिन इनमें से जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वो मुझे अपनी आत्मा मानता है। वो मुझसे अलग होकर नहीं जी सकता। अब अर्जुन की बारी थी एक गहरी सांस लेने की। उसने कहा, माधव, लेकिन दुनिया में तो लोग दूसरे देवताओं को पूजते हैं, कोई शिव जी को, कोई देवी को, कोई सूर्य को, कोई गणेश को। क्या वो गलत है? गलत नहीं, अधूरे हैं। कृष्ण ने अपनी उंगली हवा में उठाई। सुन अर्जुन, हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार चलता है, लेकिन जो लोग दूसरे देवताओं को पूजते हैं वो भी अनजाने में मुझे ही पूजते हैं। बस उनकी श्रद्धा अधूरी है। जैसे एक ही पानी को कोई गंगा कहता है, कोई यमुना, कोई नर्मदा। नाम अलग अलग हैं, किनारे अलग हैं, लेकिन पानी तो एक ही है। वैसे ही सबकी आराधना मुझ तक पहुंचती है, लेकिन वो सीधे मुझसे नहीं जुड़ते। उन्हें जो फल मिलता है वो अस्थाई होता है, क्योंकि उनकी इच्छाएं अस्थाई हैं। अस्थाई फल? अर्जुन ने पूछा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि कोई स्वर्ग चाहता है, मैं उसे स्वर्ग देता हूं। कोई धन चाहता है, मैं धन देता हूं। लेकिन ये सब खत्म हो जाता है। पुण्य खत्म हुआ, स्वर्ग खत्म, धन खत्म हुआ, सुख खत्म। लेकिन जो मुझे चाहता है, जो सिर्फ मुझे चाहता है, उसे मैं अपने आप को देता हूं, और मैं कभी खत्म नहीं होता। कृष्ण की इस बात ने अर्जुन के हृदय को छू लिया। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और धीरे से कहा, आप अपने आप को देते हैं? तो क्या भगवान भी किसी को मिल सकता है? क्या भगवान को भी पाया जा सकता है? हाँ पार्थ, लेकिन शर्त यह है कि तू पानी की इच्छा छोड़ दे। जब तक तू कहता है मैं चाहता हूं, तब तक तू बना रहता है, और जब तू है तो मैं नहीं मिलता। जिस दिन तू मिट गया उस दिन मैं प्रकट हो जाता हूं। यही रहस्य है। यह सुनकर अर्जुन के मन में एक पुरानी स्मृति कौंध गई। उसे अपना बचपन याद आया, जब वो हस्तिनापुर के महल में गुरु द्रोण से शिक्षा लेता था। एक दिन उसने पूछा था, गुरुदेव, भगवान कहाँ रहते हैं? गुरु द्रोण ने हंसकर कहा था, बेटा, भगवान तो हर जगह है। तब अर्जुन ने पूछा था, अगर हर जगह है तो मुझे दिखते क्यों नहीं? और गुरु द्रोण ने कोई उत्तर नहीं दिया था, बस चुप रहे थे। आज इतने वर्षों बाद कृष्ण के सामने बैठे हुए अर्जुन को लगा कि उस प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। उसने कहा, माधव, अगर आप हर जगह हैं तो लोग आपको देखते क्यों नहीं? लोग आपको जानते क्यों नहीं? क्योंकि उनकी आंखों पर माया का पर्दा पड़ा है। देख अर्जुन, ये संसार एक विशाल समुद्र है और हर प्राणी उसमें डूब रहा है। कुछ सतह पर तैर रहे हैं, कुछ गहराई में हैं, कुछ बिल्कुल तल पर बैठे हैं। मैं उन सबको बचाने के लिए हर पल मौजूद हूं, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ते नहीं। कोई धन की लहर में बह रहा है, कोई अहंकार के भंवर में फंसा है, कोई कामना के मगरमच्छ से लड़ रहा है। वो सब सोचते हैं कि वो खुद ही तैरना सीख लेंगे, लेकिन इस समुद्र की गहराई का कोई अंदाजा नहीं है उन्हें। अचानक एक दिन लहर आती है, मौत की लहर, और सब कुछ खत्म। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे अपने वो दिन याद आ गए जब वो वनवास में था, भीख मांगता था, अपमान सहता था। उसने कहा, तो क्या अब हर कोई आपको पा सकता है? क्या कोई पापी, कोई नीच, कोई चांडाल भी? कृष्ण ने अर्जुन की ठुड्डी पकड़कर उसकी आंखों में देखा। उनकी आंखों की गहराई में ब्रह्मांड घूम रहा था। बोले, सुन पार्थ, मेरे लिए कोई पापी नहीं, कोई पुण्यात्मा नहीं। मेरे लिए तो बस प्रेम है।
जो कोई भी, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों, अगर अनन्य भाव से मुझ में लीन हो जाता है तो वो साधु है, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि मेरी भक्ति उसके सारे पापों को ऐसे जला देती है जैसे अग्नि सूखी घास को। ये मेरा वचन है और मैं कभी अपना वचन नहीं तोड़ता। अर्जुन के रूंगटे खड़े हो गए। ये कोई साधारण वचन नहीं था, ये तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घोषणा थी। उसने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? आखिर एक पापी को भी आप इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि वो मेरा ही अंश है अर्जुन। कृष्ण की आवाज में अब एक पिता का दर्द था। अगर तेरा बेटा गंदगी में लथपथ होकर आए तो क्या तू उसे गोद में नहीं लेगा? क्या तू उसे ठुकरा देगा? नहीं, तू नहलाएगा, साफ करेगा, गले लगाएगा, क्योंकि वो तेरा है। बस यही कारण है, इससे बड़ा कोई कारण नहीं। अब तक कुरुक्षेत्र की सेना में हलचल शुरू हो गई थी। शंखनाद हो चुके थे, युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद अभी खत्म नहीं हुआ था। अर्जुन ने अपनी तलवार की तरफ देखा। अब वो तलवार उसे अपनी नहीं लग रही थी, अब वो तलवार भी उसे कृष्ण की ही लग रही थी। उसने पूछा, तो मैं युद्ध करूं या ना करूं? अगर सब आप ही हैं तो मैं किस पर वार करूं? तेरा ये प्रश्न ही बताता है कि तुझे अभी भी मेरी बात का सार नहीं समझ आया। कृष्ण ने धीरे से कहा, अगर सब मैं हूं तो तू वार करेगा भी तो मुझ पर ही, और नहीं करेगा तो भी मेरी ही इच्छा होगी। लेकिन तू है कौन निर्णय लेने वाला? तू तो निमित्त मात्र है, तू तो बस एक यंत्र है। ये युद्ध तो पहले ही लड़ा जा चुका है, तू तो सिर्फ एक बहाना है। इसलिए अपना कर्तव्य कर, फल की चिंता मत कर। अर्जुन का सिर चकराने लगा। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और बोला, मैं समझ नहीं पा रहा माधव, आपकी बातें बहुत गूढ़ है। पहले आप कहते हैं मैं करता हूं, फिर कहते हैं मैं निमित्त हूं। पहले आप कहते हैं आप सब कुछ हैं, फिर कहते हैं आप सबसे परे हैं। मेरा छोटा सा मन है, इतनी कृष्ण हल्के से मुस्कुराए। तेरी बेचैनी मुझे प्रिय है पार्थ, क्योंकि ये बेचैनी ही तुझे मुझ तक खींच लाई है। बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, वो कभी मेरे पास नहीं आते। लेकिन तू हार गया है अपने बुद्धि से, और जो हारता है अपने बुद्धि से वही जीतता है मेरी शरण में। अब अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष एक तरफ रख दिया। वो रथ से नीचे उतर आया। उसने कृष्ण के चरण पकड़ लिए और बोला, तो मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं अपनी बुद्धि की लड़ाई हार गया हूं। अब आप ही बताइए, मैं कैसे जानूं कि आप ही सब कुछ हैं? मुझे वो आंखें दे दीजिए जो माया के पर्दे को चीर सकें। कृष्ण ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। उनके स्पर्श मात्र से अर्जुन के शरीर में एक अजीब सी करंट तोड़ गई, जैसे हजारों सूरज एक साथ उगाए हों। कृष्ण बोले, देख अर्जुन, तुझे आंखें देने की जरूरत नहीं है, तुझे तो बस अपना ध्यान बदलना है। अभी तक तू बाहर देख रहा था, अब भीतर देख। अभी तक तू शरीर को अपना मान रहा था, अब आत्मा को जान। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली और उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। उसके भीतर, उसकी बंद आंखों के पीछे एक प्रकाश प्रकट हुआ। पहले तो वो प्रकाश बहुत छोटा था, जैसे दीपक की लौ। फिर वह बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया, तब तक बढ़ता गया जब तक पूरा ब्रह्मांड उस प्रकाश में समा नहीं गया। और फिर उस प्रकाश से एक आवाज आई, मैं हूं। अर्जुन ने आंखें खोली। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना था। उसने सामने कृष्ण को देखा। अब कृष्ण वही पुराने मित्र नहीं लग रहे थे, अब वो सब कुछ लग रहे थे। अर्जुन बोला, मैंने देखा, भीतर कुछ था, कोई था। हां, वो मैं ही था। कृष्ण बोले, तेरे भीतर और तेरे बाहर सब जगह मैं ही हूं, लेकिन ये सबको दिखाई नहीं देता। केवल उन्हें दिखता है जो अपने हृदय का द्वार खोलते हैं। और जो ये जान लेता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, वो फिर कभी किसी से घृणा नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। वो सबको अपना ही रूप देखता है। ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है अर्जुन, बहुत दुर्लभ। हजारों में कोई एक मेरे लिए चलता है, और उन हजारों में भी कोई एक मुझे जान पाता है। क्यों? अर्जुन ने पूछा, इतना दुर्लभ क्यों है ये ज्ञान? क्योंकि इस ज्ञान की कीमत है अपने आप को खो देना, कृष्ण ने कहा। और कोई भी अपने आप को खोना नहीं चाहता। हर कोई मैं करता है। हर कोई अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। हर कोई अपनी अलग पहचान चाहता है। लेकिन मेरे भक्त को अपनी कोई पहचान नहीं चाहिए। वो कहता है, मैं कुछ नहीं, सब तुम हो। ये सर्वस्व समर्पण ही मेरे द्वार की कुंजी है। अब तक सूरज ढलने लगा था।
आसमान लाल हो गया था। युद्ध टल चुका था फिलहाल के लिए, लेकिन अर्जुन का आंतरिक युद्ध अपने चरम पर था। उसने कहा, लेकिन माधव, एक बात बताइए, आपने कहा कि ये सारी सृष्टि आपकी माया है, तो ये माया ये मुझे बार बार क्यों जकड़ लेती है? क्यों मैं भूल जाता हूं कि सब आप है? क्यों सुबह उठकर फिर से अहंकार में, फिर से मोह में डूब जाता हूं? कृष्ण ने अपने हाथ की रश्मियों को घुमाया और रथ के पहियों की तरफ इशारा किया। बोले, देख, ये रथ का पहिया घूम रहा है, लेकिन इसकी धुरी स्थिर है। ऐसे ही ये संसार भी घूम रहा है, माया इसे घुमा रही है, लेकिन तू, तेरी आत्मा इसकी धुरी है, स्थिर। अगर तू अपने आप को पहिए का एक हिस्सा मान लेगा तो घूमेगा, चक्कर खाएगा, भटकेगा। लेकिन अगर तू अपने आप को धुरी मान ले तो संसार घूमता रहेगा और तू स्थिर खड़ा देखता रहेगा। लेकिन मैं अपने आप को धुरी कैसे मानूं? मुझे तो अपना शरीर, अपना मन, अपनी भावनाएं सब बहुत सच्ची लगती हैं। यही तो खेल है माया का। वो झूठ को इतना सच्चा बना देती है कि सच भी झूठ लगने लगता है। कृष्ण ने कहा, लेकिन एक बात याद रख अर्जुन, ये माया बुरी नहीं है, ये मेरी शक्ति है, और मेरी शक्ति बुरी कैसे हो सकती है? ये तो बस एक पाठशाला है। जिसे सीखना है वो सीख लेता है, जिसे खेलना है वो खेलता रहता है। ये उसकी इच्छा है, मैं किसी को रोकता नहीं। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। पक्षियों का एक झुंड लौट रहा था अपने घोंसलों की तरफ। उसे अचानक लगा कि ये पक्षी नहीं, कृष्ण की ही सांसें हैं जो घर लौट रही हैं। उसने कहा, तो क्या आपने ये सारी सृष्टि किसी उद्देश्य से बनाई है? उद्देश्य तो मेरा एक ही है, प्रेम। प्रेम की अधिकता से मैंने ये सब बनाया। जैसे कोई कवि कविता लिखता है, जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाता है, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ आनंद के लिए, वैसे ही मैंने भी ये जगत रचा। और अब मैं इसके कण कण में बैठकर देख रहा हूं अपनी ही लीला। ये सुनते ही अर्जुन के मन का आखिरी प्रश्न भी बाहर आ गया। उसने कहा, तो क्या आपको हमारे दुख दिखते नहीं? आपको हमारी पीड़ा दिखती नहीं? आप तो सब देख रहे हैं, फिर भी चुप क्यों हैं? कृष्ण की आंखें सजल हो गईं। बोले, दिखता है पार्थ, बहुत दिखता है। हर आंसू मुझे दिखता है, हर चीख मुझे सुनाई देती है। लेकिन मैं हस्तक्षेप तभी करता हूं जब कोई मुझे पुकारता है, क्योंकि मैंने सबको स्वतंत्रता दी है। मैं किसी पर थोपता नहीं, न अपना प्रेम, न अपनी सत्ता, न अपना अस्तित्व। जो चाहे आए, जो चाहे ना आए, मैं तो द्वार खोलकर खड़ा हूं। और जो आ जाता है उसका फिर कोई दुख नहीं। उसके लिए सुख दुख, मान अपमान, जीवन मरण सब समान हो जाते हैं, क्योंकि उसके भीतर अब वो नहीं, मैं रहता हूं। और मैं अजर हूं, अमर हूं। मुझे कोई आंच नहीं आ सकती। अर्जुन ने कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। बोला, मैं आ गया हूं माधव, मैं आ गया हूं आपके द्वार पर। अब आप ही मेरे भीतर रहिए, अब मुझसे अलग मत होइए। कृष्ण ने अर्जुन को उठाकर गले से लगा लिया। बोले, मैं तो कभी था ही नहीं अलग, तू ही सोचता था कि तू अलग है। अब तूने जान लिया, बस यही ज्ञान है, यही विज्ञान है, और यही अध्याय 7 का सार है। रात हो चुकी थी, कुरुक्षेत्र में दीपक जल गए थे। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौट गई थीं, लेकिन एक रथ के पास पीपल के पेड़ के नीचे अर्जुन और कृष्ण बैठे थे। अर्जुन की आंखें बंद थीं, वो कृष्ण की गोद में सिर रखे लेटा था, और कृष्ण उसके बालों में हाथ फेर रहे थे और धीरे धीरे गुनगुना रहे थे, जो मुझे जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है, और जो सब कुछ जान लेता है वो फिर कुछ नहीं जानना चाहता, वो बस मेरा हो जाता है, बस मेरा। सुबह जब सूरज निकला तो अर्जुन उठ चुका था। उसकी आंखों में अब कोई दुविधा नहीं थी, कोई संशय नहीं था। उसने अपना गांडीव उठाया, कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर चढ़ गया। कृष्ण ने रश्मियां पकड़ी और घोड़ों को हाँका। रथ के पहिए घूमने लगे, लेकिन अर्जुन के भीतर सब कुछ स्थिर था, क्योंकि उसने जान लिया था कि रथ चलता है, युद्ध होता है, सृष्टि घूमती है, लेकिन जो इन सब का साक्षी है, जो इन सब का स्रोत है, वो शाश्वत है, अविनाशी है, और वो सिर्फ प्रेम है, सिर्फ वासुदेव। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ, ये समूचा अस्तित्व बस वही है।